हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो हम लोग जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो हम लोग सेंटेंस के ही अलग अलग पार्ट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गया, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आप उसके बाद लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, पूरी बुक्स पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सबसे कोर पार्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ का ग्रामर में सेंटेंस होता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ये देख लिया। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में नाउन्स के बारे में। हो सकता है आप लोगों को नाउन्स का तो आइडिया हो, जिन्होंने आप में से बेसिक इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो नाउन्स बेसिकली बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आपको आसपास जो भी दिख रहा है या आप जनरली जो भी सोचते हैं वो सारी चीज़ें इंग्लिश में नाउन में आती है। नाउन मतलब कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी इंसान या कोई भी थॉट। थॉट मतलब आपके पास कोई आइडिया है, अगर लव है, हेट है, फ्रीडम है, कुछ ऐसे आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में नाउन में आती है। तो आज मैं आपको नाउन के अलग अलग पार्ट्स बता दूंगा। कुछ कुछ उसमें से चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी यूनिक सी हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन यूनिक हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यूनिक हो जाते हैं, और प्लूरल बनाते टाइम इंग्लिश में थोड़ी यूनिक चीज़ें आती हैं। तो ये तीन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी चीज़ें तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, नॉर्मल सी हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी नाउन्स की क्लास। तो नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़, जैसे मैंने बताया आपको, चारों तरफ जो भी दिख रहा है, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं, जितनी भी जगह हैं आपके आसपास, सब की सब इंग्लिश में नाउन होती है। ठीक है। नाउन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बिल्डिंग सेंटेंसेस। ठीक है। अब सेंटेंस में बहुत जगह आपको, ज़्यादातर हर सेंटेंस में आपको नाउन मिलने वाला है। तो सेंटेंस समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नाउन्स को समझ लें। ठीक है। तो हम देखिए प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमने पहले एक जनरल सेंटेंस देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम उसके एक एक पार्ट की डिटेल में जाएंगे। ठीक है। तो अब नाउन, जैसे मैंने बताया, एक चीज़ जो पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में होती है। या तो ये सिंगुलर हो सकती है, सिंगुलर मतलब एक, या प्लूरल हो सकती है मतलब बहुत सारी। ठीक है। तो कोई इंसान हो गया, कोई जगह हो गई, कोई चीज़ हो गई, बुक्स हो गई, या फिर आपके माइंड में कोई अगर आइडिया है, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में नाउन्स में आती है। कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। तो लोगों के बारे में अगर हमें नाउन की बात करें, तो लोगों के बारे में क्या हो सकता है? उनका ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, मतलब वो क्या काम करते हैं, ये चीज़ें नाउन बन जाती हैं। जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, लॉयर, साइंटिस्ट। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो काम हमेशा इंग्लिश में नाउन बन जाता है। या फिर अगर कोई रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में, मदर, फादर, चाइल्ड, फ्रेंड, सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन, और स्पाउस, स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड। तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है, ये भी नाउन में आता है इंग्लिश में। ग्रुप्स या कैटेगरीज, अगर कोई ग्रुप ऑफ लोग हैं, ग्रुप ऑफ अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी इंग्लिश में नाउन में आती है। जैसे लोगों का ग्रुप हो गया, ह्यूमंस मतलब इंसान, क्राउड मतलब भीड़, ऑडियंस, टीम, फैमिली, कम्युनिटी। तो अब देखिए ये सारे, एक चीज़ आप नोट करिए, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों से ही बनती हैं। ठीक है। मतलब कम्युनिटी में भी कुछ लोग होते हैं, फैमिली में भी लोग होते हैं, टीम में भी लोग होते हैं, ऑडियंस में भी लोग होते हैं, क्राउड में भी लोग होते हैं, पीपल भी लोगों के लिए। तो हैं हर जगह लोग, लेकिन कहाँ कहाँ पे वो लोग हैं या कैसे कैसे उस लोगों की बात हो रही है, उस हिसाब से वर्ड्स बदल जा रहे हैं। ठीक है। कम्युनिटी ऐसा होता है कि मतलब जैसे लोकल मोहल्ला हो गया या आपका गांव हो गया, कि एक जगह पे जो बहुत सारे लोग होते हैं, उसको यूज़ करेंगे आप कम्युनिटी। फैमिली उसके लिए यूज़ करेंगे जब लोग एक ही घर में हो या रिलेटेड हो एक दूसरे से, तो आप फैमिली यूज़ करते हैं। टीम वो होते हैं कि जहाँ बहुत सारे लोग एक ही किसी सिंगल टास्क या सिंगल गोल की तरफ काम करते हैं, उन लोगों को हम टीम बोलते हैं। ठीक है। टीम में काम करने के लिए मतलब कि चार पांच लोग मिलके एक ही चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं। ऑडियंस उन लोगों को बोलते हैं जो कोई शो देखने के लिए आए हैं, कोई इवेंट देखने के लिए आए हैं। क्राउड, क्राउड तो मतलब ऐसा जनरली अगर कहीं भी भीड़ होती है ना, उसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्राउड। ह्यूमंस तो लोग हो गया, पीपल। अब प्लेसेस होती हैं, प्लेसेस के भी अलग अलग तरीके होते हैं जो वो नाउन्स में यूज हो सकते हैं।
जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल मतलब जो कोई पहाड़ हो गया, नदी हो गई, ये सारी जियोग्राफी होती है। मतलब अर्थ के अलग अलग जो फीचर्स होते हैं उनको भी नाउन में काउंट किया जाता है, जैसे माउंटेन, रिवर, ओशन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, वैली, आइलैंड। ठीक है, अब आई होप आपको ये वर्ड्स इंग्लिश में पता होंगे। आइलैंड जैसे क्या होता है कि पानी के बीच में अगर ज़मीन का कोई टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं आइलैंड। वैली मतलब पहाड़ों के बीच में जो नीची नीची जो जगह होती है, अगर जैसे दो पहाड़ जा रहे हैं तो बीच का जो नीचा वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं वैली। फॉरेस्ट जंगल हो गया, डेजर्ट रेगिस्तान, ओशन रिवर और माउंटेन। ऐसी अगर कोई जगह है तो इंग्लिश में जो जगह है उनको भी नाउन माना जाता है। सिटी, टाउन, विलेज, स्ट्रीट, बिल्डिंग, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब नाउन में माने जाएंगे। अगर आपके लिए ये चीज़ नहीं है और अगर आपने नोटबुक बना ली है अपने इंग्लिश बेसिक्स कोर्स की, तो आप एक लिस्ट बनाते रहिए कि नाउन क्या चीज़ होती है। नाउन मतलब आप बस समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ के बारे में जो बात होगी वो इंग्लिश में एक नाउन कहलाएगा। अब आपको सेंटेंस के अंदर नाउन कोई पूछेगा नहीं कि इसमें नाउन क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें नाउन कहलाती हैं। फिर कोई स्पेसिफिक जगह अगर है, जैसे कि घर हो गया, ऑफिस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मूवी थिएटर हो गया, म्यूजियम हो गया, लाइब्रेरी हो गई, मार्केट, स्टोर, दुकान हो गई, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, ये सारी जगह हो गई, ये सारी जगह भी नाउन के अंदर आती हैं। अब हमें नाउन जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नाउन्स के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं जिस तरीके से वो नाउन्स लिखे जाते हैं, प्लस वर्ब्स और प्रोनाउंस, ये सब नाउन के हिसाब से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन कौन सा है, और ये पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसी के बेस पे आगे चल के टेंसेस डिसाइड होते हैं कि जब आप वर्ब लिखते हो तो वो वर्ब सिंगुलर के हिसाब से लिखा जाएगा, प्लूरल के हिसाब से लिखा जाएगा, एडजेक्टिव्स कई बार जो होते हैं वो उसके हिसाब से बदल जाते हैं। तो इसीलिए आपको नाउन पहचानना इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में। अब चीज़ें, जैसे मैंने बताया आसपास जितनी चीज़ें आपकी वो सब नाउन में आती है। बुक, टेबल, कार, फ्लावर, चेयर, एप्पल, कंप्यूटर, फोन, टेबल, ट्री, रॉक, वाटर, आसपास जितनी भी आपकी चीज़ें हैं सब नाउन आती हैं। अब आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जब आप किसी चीज़ का नाम या किसी जगह का या किसी इंसान का जब आप नाम यूज़ करते हैं, जैसे मेरा नाम अगर मैंने यूज़ करा कि अविरल, तो मेरा नाम जो है वो एक प्रॉपर नाउन बोला जाता है इंग्लिश में। प्रॉपर मतलब कि उसका एक नाम है। या फिर जैसे अगर मैं सिटी की बात करूँ तो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अगर मैं खाली बोलूँ सिटी, तो सिटी मतलब शहर, तो शहर जो है वो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन मतलब कि कोई सा भी शहर हो सकता है। ठीक है, मैंने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसका नाम ले लिया कि दिल्ली शहर या मुंबई शहर या पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, कोई सा भी ऐसा शहर का जब मैंने नाम ले लिया तो वो नाम हमेशा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऐसे ही मैं किसी भी इंसान का अगर नाम ले लूँ तो वो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। या मैं किसी नदी का नाम ले लूँ, किसी पहाड़ का नाम ले लूँ, तो जब भी हम किसी चीज़ का नाम लेंगे वो नाम हमेशा इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन का एक रूल होता है। प्रॉपर नाउन का रूल ये है, कैपिटलाइजेशन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब आप किसी का भी नाम लिख रहे ना तो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, मतलब वो बड़े में लिखा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप छोटे में लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कंट्री हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है, अगर मैं बोलूँ कंट्री, खाली कंट्री कोई भी, तो वो कॉमन नाउन हो गया क्योंकि वो कोई भी कंट्री हो सकती है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे नाम ले लिया कि इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो ये बन गए प्रॉपर नाउन क्योंकि मैंने एक नाम बता दिया, किसी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको प्रॉपर नाउन के। तो जैसे लोग हो गए, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रॉपर नाउन है। अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, मुंबई। अब मैंने बोला किसी पहाड़ का नाम जो है जैसे हिमालय, तो हिमालय अगर आपने बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। या फिर गंगा, तो गंगा को इंग्लिश में लिखा जाता है द गैंजेस। इंग्लिश में गंगा को गंगा नहीं लिखते, इंग्लिश में लिखते हैं द गैंजेस। या फिर आपका भगवत गीता हो गई जो किताब है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। और या फिर इंडियन रेलवेज, कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी या किसी स्पेसिफिक ऑफिस की बात हो रही है। अब इंडिया में ऑफिस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बोला इंडियन रेलवेज का ऑफिस। ठीक है,
या फिर मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की मान लीजिए कर रहे हैं, या एसएससी की आप लोग कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिया में ऑफिस तो बहुत सारे, लेकिन आपने बोला कि यूपीएससी का ऑफिस या एसएससी का ऑफिस, तो यूपीएससी और एसएससी जो है वो बन गए आपके प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन नाउन पे। तो जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी जगह का नाम या किसी भी ऑफिस का आप जनरल अगर बोल दें कि वो वाले बिल्डिंग, या वो वाला शहर, या वो वाला इंसान, जब आप नाम नहीं ले रहे वहाँ पे उसका, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जो आम चीज़ होती है, मतलब कि वो किसी के लिए भी आप बात कर सकते हो। जैसे कि अब इसमें एक रूल होता है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते हैं कॉमन नाउन को, ठीक है। जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, मैन, वुमेन, सिटी, कंट्री, स्कूल। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, यहाँ पे किसी का भी हम नाम नहीं ले रहे हैं, कि टीचर का नाम नहीं बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट का नाम नहीं बता रहा हूँ, डॉक्टर का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो हमने नाम नहीं बताए, हमने खाली बोला कि ये लोग या ये चीज़ है। तो जनरल जब इनकी बात करते हैं तो वो आ जाता है कॉमन नाउन में। अब आता है थोड़ा सा ये, जैसे मैंने शुरू में बोला कि एक दो यूनिक चीज़ें आती हैं, ये होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब बहुत सारी चीजें जब एक साथ होती हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारी अगर चिड़िया हो गई, तो चिड़ियों के ग्रुप को इंग्लिश में एक टर्म दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है, ठीक है। या बहुत सारी गाय अगर हो गई, या बहुत सारे शेर हो गए, तो इंग्लिश में ऐसा ज्यादातर होता है कि एक चीज के बहुत सारे अगर एक जगह होते हैं ना, तो उसका एक अलग ही नाम दे दिया जाता है, ठीक है। मैं अगली स्लाइड में इसका एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको। तो आपको ये समझना है कि कलेक्टिव नाउन मतलब कि एक ही तरीके की जो चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी हैं, वो एक से ज़्यादा अगर है तो इंग्लिश में उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब इसके मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि एनिमल्स में अगर एक ही तरीके के जानवर अगर इकट्ठा बहुत सारे हैं ना, तो उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर बहुत सारे लायंस एक साथ हैं तो उसको बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है। अब इन वर्ड्स को आपको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई अलग से ऐसा मतलब नहीं है, या इसका कोई अलग से मतलब यूजेज नहीं है। लेकिन अगर आपको लिखना है कि बहुत सारे लायंस एक साथ हैं, तो आप बोलेंगे कि एक प्राइड ऑफ लायंस है, ठीक है। अब ये वर्ड आपको सिंपली याद कर लेना है, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्राइड क्यों है, ठीक है। अब बहुत सारे अगर वुल्फ एक ही जगह पे हैं, बहुत सारी भेड़िए एक ही जगह पे हैं, तो उनको बोला जाएगा अ पैक ऑफ वुल्फ्स, ठीक है। या फिर अगर बहुत सारी मछलियां हैं एक ही जगह पे, वो तो उसको बोलते हैं अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारी मछलियां एक जगह, तो उनको इकट्ठा करके हमने बोल दिया स्कूल ऑफ फिश। अब स्कूल नॉर्मली इंग्लिश में क्या होता है, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई उसका स्कूल का मतलब नहीं बन रहा है, बस ये इंग्लिश का रूल है, ये आपको याद कर लेना है कि बहुत सारी मछलियां अगर एक जगह है तो आपको बोलना है अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। बहुत सारे हाथी एक जगह हैं तो आप हर्ड बोलते हैं उनको। बहुत सारी मधुमक्खियां या मक्खियां एक जगह पे हैं तो आप बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज। बहुत सारी गीज, गीज मतलब बतख, बहुत सारी बतख एक जगह हैं तो उसको बोलते हैं गैगल ऑफ गीज। बहुत सारे बंदर एक जगह तो आप बोलेंगे अ ट्रूप ऑफ मंकीज, ठीक है। अब ये सारे बड़े सारे इंटरेस्टिंग नए नए वर्ड्स हैं, इसकी आप ज़रूर लिस्ट बना सकते हैं। और जहाँ जहाँ मैंने ये रेड में पीडीएफ लिखा है, इसका मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर मैं आपको एक अलग से पूरी पीडीएफ बना के भेजूंगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगर लोगों की बात करें, तो लोगों में जब बहुत सारे एक जगह होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं। अगर स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर मतलब कि कोई शो देखने गया है या कोई मैच देखने गया है, तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं तो उसको बोलते हैं क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर। अब अगर कोर्ट में जज बैठे हैं, लेकिन एक से ज्यादा जज बैठे हैं अगर कोर्ट में, तो उनको इकट्ठा करके बोलेंगे पैनल ऑफ जजेस, ठीक है। प्लेयर्स अगर एक टीम में बहुत सारे हैं तो उसको बोलते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। अगर कहीं पे कोई सिंगर्स हैं बहुत सारे, लेकिन ज्यादा एक से ज्यादा सिंगर हैं, तो उसको एक ग्रुप में बना के बोलते हैं अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। अब अगर सेलर की बात करें, सेलर वो लोग जो हो गए जो एक शिप पे, एक जहाज पे जाते हैं, तो बहुत सारे जब सेलर्स हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा करके बोलते हैं अ क्रू ऑफ सेलर्स। अब स्टूडेंट्स अगर एक जगह पे बहुत सारे हैं तो उसको क्या बोलते हैं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए भी अगर ग्रुप बन जाते हैं तो उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है इंग्लिश के अंदर। जैसे अगर शिप बहुत सारे हैं तो उसको बोलेंगे अ फ्लीट ऑफ शिप्स,
ठीक है। अब डंडियाँ, लकड़ी की डंडियाँ अगर एक एक जगह पे बहुत सारी है तो उसको बोलेंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ऐसे ही कार्ड्स, जो पत्ते, ताश के पत्ते होते हैं, वो अगर बहुत सारे होते हैं तो उनको इकट्ठा करके बोलते हैं अ पैक ऑफ कार्ड्स। स्टैम्प्स बहुत सारे होते हैं अगर, तो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। बुक्स बहुत सारी अगर रखी होती हैं तो उसको बोलते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। टूल्स, सैंड के लिए सेट और हीप बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ लेना है कि जब भी बहुत सारे की बात होगी तो आपको ये वर्ड्स धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। इकट्ठा आज मत याद करिएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये याद करने पड़ेंगे कि अगर कई जगह आपको इनको यूज़ करना है और बहुत सारे हैं तो आपको इनको ऐसे लिखना होता है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट का इंग्लिश में मतलब मैं आपको बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसको आप छू नहीं सकते हो, एक तरीके से मतलब छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते हो। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं? वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में होती हैं, जो आप सोच सकते हो। ठीक है, उन चीज़ों को बोलते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जिनको आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे हाथ से पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। या किसी इंसान की कोई क्वालिटी है कि मैं बोलूँ कि वो इंसान बहुत अच्छा है या वो इंसान बहुत खराब है, तो अगर किसी की मैं क्वालिटी भी बता रहा हूँ तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई, क्योंकि आप उसको ऐसे टच नहीं कर सकते ना उस चीज़ को। आप सिर्फ समझ सकते हो। अगर मैं बोलूँगा कि ये इंसान अच्छा है तो आप उस बात को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि लव हो गया। अब आपको प्यार वाली फीलिंग अगर आती है तो प्यार वाली फीलिंग टच तो नहीं कर सकते ना, वो एक अंदर से फीलिंग है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे ही जब आप खुश फील करते हो तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई। फ्रीडम जो होती है, फ्रीडम मतलब आप अपनी मर्जी का कुछ भी काम कर सकते हो, वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया। करेज मतलब हिम्मत दिखाना, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। ऑनेस्टी, विजडम और एंगर मतलब सच्चाई बोलना, अकल से काम लेना और गुस्सा आना। तो इनमें कोई सी भी चीज़ आप ऐसे टच नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते हो, ये आपके अंदर एक फीलिंग होती है। तो ये सारी फीलिंग्स टाइप्स के जो वर्ड्स होते हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अभी अलग अलग कैटेगरीज आप बस समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह आपको एक कोई इनको याद करना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाऊं, यहाँ पे वो लगाऊं, लेकिन आपको ये अलग अलग कैटेगरी से क्या है, इन चीज़ों को समझना इजी हो जाता है बस। अब हम आते हैं, एक कैटेगरी होती है मटेरियल। मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे बाकी और चीज़ें आप बना सकते हो, जैसे कि ऊन, धागा, रुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल हो गई। मटेरियल मतलब इनको लेके आप कोई एक और नई चीज़ बना सकते हो, उनको इंग्लिश में बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा, आयरन हो गया, लकड़ी हो गई, पानी, कॉटन, प्लास्टिक। तो इन सब चीज़ों से आप कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हो, नई चीज़ें बन सकती हैं। प्लास्टिक को लेके तो कितनी सारी अलग चीज़ें बन सकती हैं ना, ऐसी रुई से बन सकता है, लकड़ी से बन सकता है। तो ऐसे ऐसे पदार्थ या ऐसे ऐसी चीज़ें जिनसे कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हो, वो आते हैं मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे। ये थोड़ी सी अगेन यूनिक चीज़ है, आपको मे बी 2 मिनट लगेंगे इसको समझने में। काउंटेबल क्या चीज़ होती है? जो आप गिन सकते हो। ठीक है, अलग अलग आप रख के उनको गिन सकते हो। जैसे अगर मेरे पास एक पेपर है तो मैं इसको, अगर मैं मेरे पास ऐसे 10 पेपर है तो मैं इनको अलग अलग रख के गिन सकता हूँ कि ये 10 चीज़ें हैं। या मेरे पास अगर पेन है तो मैं ऐसे, अगर मेरे पास 5 पेन है तो मैं उनको टेबल पे रख सकता हूँ अलग अलग, और मैं ऐसे गिन सकता हूँ। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब अगर आप बात करें हवा की, तो हवा जो है वो मैं अलग अलग रख के गिन नहीं सकता कि ये 5 हवाएं हैं। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फ़र्क ये होता है कि काउंटेबल चीज़ें आप अलग अलग रख सकते हैं और उनको गिन सकते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डेली आपकी लाइफ में उन चीज़ों को गिनने से फ़ायदा भी होता है, मतलब उन चीज़ों को नॉर्मली गिना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि काउंटेबल में वो चीज़ आएंगी जिन चीज़ों को नॉर्मली गिना जाता है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप ले लीजिए चावल के जैसे दाने होते हैं। अब चावल के दाने वैसे आप अलग अलग रख के गिन सकते हैं। ठीक है, तो होने को वो काउंटेबल नाउन हो सकते हैं, क्योंकि आपने दाने रखे और आपने बोला ये 5 चावल के दाने हो गए। लेकिन जो मैंने अभी बात बोली कि आप रोज अपनी जिंदगी में उस चीज को
गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने के लिए। तो चावल क्या है, नॉर्मली आप गिनते नहीं हो ना। आप ये नहीं बोलोगे कि 10 दाने चावल के गरम कर दो, आप बोलोगे 1 कटोरी चावल गरम कर दो, 100 ग्राम चावल गरम कर दो, आप वेट के हिसाब से उसको बोलोगे। इसीलिए चावल इवन अगर आप गिन भी सकते हो तो वो एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन में आता है, क्योंकि डेली लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में आप चावल को गिन गिन के यूज़ नहीं करते हो, आप उसको इकट्ठा यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसलिए ये एक रूल भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि रोज़ की लाइफ में आप उस चीज़ को गिनते हो या उस चीज़ को इकट्ठा एज अ वेट की तरह यूज़ करते हो, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल होती है ऐसी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं। अब काउंटेबल के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ें जो काउंट नहीं करी जा सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया एयर, हवा, तो अब एयर का कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। आप एयर्स कोई वर्ड नहीं होता कि आप एयर के एंड में ऐसे लगा दीजिए तो वो प्लूरल बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे राइस की मैंने बात करी, चावल की बात करी, तो राइस का कोई प्लूरल फॉर्म मतलब राइसेस कि आपने उसके एंड में एस लगा दिया, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में आपको ध्यान रखना है कि उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, वो हमेशा जैसा लिखा गया है हर जगह वो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे पानी हो गया, तो अब पानी को भी आप अलग अलग तो नहीं बोल सकते कि ये 5 पानी है मेरे पास। अगर आप ग्लास में डाल दें वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ पानी को तो आप नहीं गिन सकते। अब चीनी हो गई, जैसे मैंने बताया चीनी का चाहो तो आप एक एक दाना अलग अलग रख के गिन लो, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीनी को ऐसे एक एक दाने से गिन गिन के नहीं करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं 1 चम्मच चीनी ले लो, तो चीनी भी अनकाउंटेबल में आती है। अब इंफॉर्मेशन है, अब मैंने आपको जितना सब पढ़ाया, ठीक है, अब इसका कोई आप काउंट नहीं कर सकते कि मैंने आपको 10 अलग अलग कोई चीज़ पढ़ा दी या फिर कोई मैंने आपको अलग अलग पीसेस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। मैंने आपको एक ओवरऑल टोटल इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल आती है। एडवाइस, एडवाइस मतलब अगर मैं आपको कोई सुझाव दे रहा हूँ तो सुझाव वैसे तो अलग अलग दिए जा सकते हैं कि मैंने आपको 3 अलग अलग सुझाव दे दिए, लेकिन सुझाव जनरली जो होता है एडवाइस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको भी अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं। अब फर्नीचर है, फर्नीचर आप लोगों को पता होगा कि जो टेबल चेयर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं बोलूँ कि इस रूम में जो फर्नीचर है वो पुराना है, तो अब आप ये बता सकते हो कि इस टेबल कमरे में जो चेयर टेबल पंखे लगे हैं वो पुराने हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि इस कमरे में 3 फर्नीचर रखे हैं, ठीक है। वो टेक्निकली गलत हो गया। कई बार हम लोग नॉर्मल बोलते बोलते बोल देते हैं कि ये 3 फर्नीचर पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश में वो चीज़ गलत है। फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल में आता है, आप उसके पहले नंबर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ और होती है कि अनकाउंटेबल अगर आप बात बोल रहे हो उसके पहले नंबर नहीं लग सकता है, वहीं काउंटेबल हो गया। जैसे अगर आप चेयर बोल रहे हो तो चेयर के पहले आप नंबर लगा सकते हो कि यहाँ पे 2 चेयर है, 3 चेयर है, या एप्पल रखे हैं तो 5 एप्पल रखे हैं, 10 एप्पल रखे हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के पहले आप नंबर नहीं लगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं अनकाउंटेबल नाउन के, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है पीडीएफ, तो इस पूरी चीज़ की मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको स्टडी कर लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए कि अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या होते हैं। अब जैसे सब्सटेंसेज हैं, सब्सटेंसेज मतलब पदार्थ, कोई चीज़, जैसे पानी, हवा, दूध, चीनी, नमक, चावल या रेत, सैंड। अब ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें इनमें बहुत छोटे छोटे उससे बनी होती हैं जिनको आप रोज़मर्रा लाइफ में गिनते नहीं हो, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जैसे मैंने बताया ना एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पिछली स्लाइड में, तो खुश होना, नॉलेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, करेज, एजुकेशन, विजडम, ये सारी भी अनकाउंटेबल में आती है। इसका क्या मतलब कि इनके प्लूरल नहीं हो सकते, मतलब नॉलेजेस नहीं हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, करेजेस नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई काम हो रहा है तो वो भी अनकाउंटेबल में होता है, जैसे वर्क हो या होमवर्क। तो मैं जनरली ये नहीं बोलना चाहिए इंग्लिश में कि मैंने 5 होमवर्क दिया आपको, ठीक है, क्योंकि अगर होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आप नंबर नहीं लगा सकते हो, आप खाली ये बोलोगे कि मैंने आपको होमवर्क दिया है,
जैसे रिसर्च अगर हो रही है तो रिसर्च अनकाउंटेबल है, या ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो वो भी अनकाउंटेबल है। तो हम जनरली ये नहीं बोलते कि मैंने 3 ट्रैवल्स कर लिए या मैं 3 ट्रैवल्स करके आया हूँ। आप यही बोलते हैं मैं ट्रैवल करके आया हूँ, है ना। उसके अंदर आप बता सकते हो कि मैं 3 जगह गया था, 5 जगह गया था, लेकिन बोलते आप यही हो कि मैं ट्रैवल करके आया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अनकाउंटेबल। थंडर हो रहा है ना, बिजली चमक रही है, या लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमकना, या बर्फ पड़ रही है, तो इनको भी अनकाउंटेबल बोला जाता है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल में आती हैं। तो आप ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा और उससे आप लोग समझ लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें अनकाउंटेबल में आती हैं। अब आती है बात सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर मतलब जैसे ये पेन है तो ये एक है, तो ये आता है सिंगुलर में। वहीं अगर मैं एक और एस का जैसा सेम पेन ले लूँ तो 2 पेन हो गए, तो अब ये बन गया प्लूरल। सिंपल यही चीज़ होती है सिंगुलर प्लूरल की। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमारे को कुछ रूल्स देखने होंगे। प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो मोस्टली जो जितने वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में, जितने नाउन आते हैं इंग्लिश में, अगर आपको उनका प्लूरल बनाना है तो आप उसके बाद में एक एस लगा दो, ठीक है। सिंपल एस लगा दो तो वो प्लूरल बन गया। जैसे डॉग के बाद आपने एस लगा दिया तो वो डॉग्स बन गया, मतलब बहुत सारे डॉग्स। चेयर के बाद आपने फिर एस लगा दिया तो आप बन गया बहुत सारी चेयर्स। एप्पल के बाद आपने एस लगा दिया तो बन गए बहुत सारे एप्पल्स, ठीक है। सिंपल एक एस लगाने से वो प्लूरल हो जाते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो एस एच से ख़त्म होते हैं, सी एच से ख़त्म होते हैं, एक्स से, एस से, या जेड से। तो इन लेटर्स से जो वर्ड्स इंग्लिश में ख़त्म होते हैं उनको अगर आपको प्लूरल करना है तो उसके एंड में आपको ई एस जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे बॉक्स के बाद आपको ई एस जोड़ना है, मतलब बॉक्सेस, बहुत सारे डब्बे। ब्रश के बाद आपको ई एस जोड़ना है, ब्रशेस। चर्च के बाद आपको ई एस जोड़ना है, चर्चेस, ठीक है। ये एक रूल हो गया। अब अगर आपका जो वर्ड है वो वाई से ख़त्म हो रहा है तो आपको आई ई एस लगाना होता है। अगर वो वाई जो है वो एक कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था कॉन्सोनेंट और वॉवल्स। तो अगर कॉन्सोनेंट के बाद वो वाई आता है तो आपको वाई हटा के आई ई एस लगा देना होता है। जैसे बेबी, तो वाई जो है वो बी के बाद आ रहा है तो आप वाई हटा देंगे और एक आई ई एस लगा देंगे। ऐसी अगर सिटी है तो वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हो गए। और रूल्स देख लेते हैं। तो बुक के बाद आपने एस लगा दिया, पेन के बाद एस लगा दिया, चेयर के बाद फिर से एस लगा दिया, ई एस। अब ये सारे आप एग्जाम्पल्स खुद ही देख सकते हैं जो मैंने रूल्स पिछली क्लास में आपको बताए थे। बस के बाद ई एस लगा दिया, ग्लास के बाद ई एस, डिश के बाद, वॉच के बाद, बॉक्स के बाद, और क्विज के बाद। ई एस आप कहाँ कहाँ लगाते हैं? जो वर्ड्स इन लेटर्स से ख़त्म हो रहे होते हैं। और वाई से ख़त्म होने वाले वर्ड सिटी, बेबी, स्टोरी, ठीक है, तो इनके बाद आप आई ई एस लगा देते हो। अब कुछ वर्ड्स आते हैं जो कहलाते हैं इर्रेगुलर प्लूरल, मतलब वहाँ पे वर्ड की पूरी स्पेलिंग ही बदल जाती है, ठीक है। जैसे मैन, मैन मतलब आदमी या इंसान, इसका प्लूरल क्या होता है? अब यहाँ पे कुछ एस या वाई या ई एस ये सब कुछ नहीं लगता है, इसकी स्पेलिंग ही बदल जाती है। मैन बन जाता है मैन, वुमेन बन जाता है विमेन, चाइल्ड बन जाता है चिल्ड्रन, फुट बन जाता है फीट, टूथ बन जाता है टीथ, माउस बन जाएगा माइस, ऑक्स बन जाएगा ऑक्सन, पर्सन मत बन जाएगा पीपल, ठीक है। तो अब ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इनकी भी पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँगा इर्रेगुलर प्लूरल्स की, ठीक है। तो इर्रेगुलर वर्ड्स आप जितनी बार देखेंगे और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो एफ से ख़त्म होते हैं। तो जो वर्ड्स एफ से ख़त्म होते हैं या एफ ई से ख़त्म होते हैं तो उसके बाद ये एफ या एफ ई हटा के वहाँ पे वी ई एस लगाते हैं। जैसे कि लीफ, तो इसमें आपको क्या है, एफ काट के वी ई एस लगा देना है। या फिर वाइफ,
ठीक है, एफ ई काट के आपको वी ई एस लगा देना है, वाइव्स। अब सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, जैसे शीप जो है भेड़, वो उसका प्लूरल शीप ही रहता है, डियर का प्लूरल डियर ही रहता है, फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे फोटो या पियानो, तो इसमें आपको सिर्फ एस लगाना होता है, इनके प्लूरल करने में ई एस नहीं लगाना होता है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं, अब ये देखिए, ये वर्ड्स आप हाथों हाथ सारे तो नहीं रट सकते हैं, लेकिन जितना आप इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये वर्ड्स आपको डेली प्रैक्टिस में आने लग जाएंगे। कुछ नाउन्स ऐसे हैं, ठीक है, वो होता तो एक है लेकिन इंग्लिश में उसको माना जाता है प्लूरल। ठीक है, अब ये भी कुछ एक रूल ही है इंग्लिश का, जैसे हो गई सिजर, सिजर मतलब कैंची, तो कैंची भले आप एक कैंची पकड़े हो, लेकिन इंग्लिश में उसको सिजर को प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल मानने से क्या होता है, जो उसके बाद वर्ब होता है वो उसके प्लूरल के हिसाब से लिखा जाएगा, जैसे कि सिजर्स आर ऑन द टेबल। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या है, सिजर क्योंकि हमने प्लूरल ले लिया तो इसलिए जो वर्ब आया वो प्लूरल के हिसाब से आया। अगर ये सिंगुलर होता तो आर की जगह हम यूज करते इज। ठीक है, अब वर्ब्स को लेके अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है तो वर्ब्स को लेके आप कंफ्यूज मत हो जाइए, खाली इन वर्ड्स पे ध्यान रखिए कि ये हमेशा प्लूरल की तरह लिखे जाएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पीडीएफ, तो इन वर्ड्स के भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, नहीं तो आप उस पीडीएफ को रेफर कर लेना। तो पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, चश्मे, गॉगल्स या बाइनोकुलर, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा एज अ प्लूरल नाउन काम आएंगे। ये चीज़ आपकी काम आएगी जब हम वर्ब्स को पढ़ रहे होंगे, तब आप समझोगे कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है इससे। चलिए, तो मैंने मोस्टली सारा नाउन कवर कर लिया है, सारे टाइप्स आपको दिखा दिया है, सिंगुलर प्लूरल दिखा दिया है, रूल्स बता दिए हैं उसके, और आपको कुछ इरेगुलर नाउन्स भी दिखाए हैं और कुछ ऐसे इरेगुलर प्लूरल नाउन्स भी दिखाए हैं। ठीक है, तो क्लास तो हो गई कंप्लीट। अब आती हैं कुछ एक्सरसाइजेस जिसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। अभी 3 सेंटेंसेस में अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से नाउन कौन कौन सा है। अब हो सकता है कि हर सेंटेंस में 2 नाउन भी हो, जरूरी नहीं है कि एक ही नाउन हो, तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कुछ भी ऐसा आपको मिलता है तो वो नाउन होगा इन सेंटेंसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफाई करना है। अब ये नाउन्स जो है, क्या वो लोगों के लिए, जगहों के लिए या चीज़ों के लिए, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफ़ी इजी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना। नेक्स्ट है प्लूरल बनाना है। अब कैट, बॉक्स, बेबी, चेयर, जो मैंने रूल्स दिखाए आपको, आप उनके हिसाब से प्लूरल बना लीजिए। अगर आपका मन करे तो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए कि सर ये वाले प्लूरल बनाए हैं मैंने, एक बार मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, कि वो सही लिखे हैं आपने कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने रिव्यू कर लेते हैं एक बार। नाउन ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए, जगहों के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, और प्लूरल बनाने के लिए या तो एस या ई एस लगता है, या फिर वाई होता है तो आई ई एस लगता है, जैसे एफ होता है या एफ ई होता है तो वी ई एस लगता है। ठीक है, ऐसे हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़ लिया। ठीक है गाइस, तो आज हमने नाउन्स कवर कर लिया है। तो हमने सेंटेंस से शुरू करा, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया। आज हमने पहला पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया, नाउन। ऐसे हम लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपको पूरे एक सेंटेंस की समझ बन जाएगी। ठीक है, जब पूरे सेंटेंस की समझ बन जाएगी उसके बाद हम जाएंगे वर्ब्स की और डिटेल में, प्लस हम एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने वाले हैं हम अपने पूरे करिकुलम में। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की क्लास होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कहीं पे अगर कोई कमी लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए, अब आप पढ़ाई कर लीजिए। ये वाला मैं आपको टेस्ट शेयर कर लूँगा, पीडीएफ शेयर कर लूँगा, तो रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए और मेरे साथ अपने मार्क्स शेयर कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।